बौखलाहट है, इनको दिख रहा है इंडिया गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है और सरकार बना रहा है। इनको इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी बुरी तरह हारेंगे। हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान, आतंकवाद, इसके अलावा इनके भाषण में आप कुछ और सुनेंगे ही नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कि आज देश में माहौल जो है वो असली मुद्दों से हटकर कहीं और डाइवर्ट हो जाए। कि बहनों की इज्जत तो आपके नेताओं ने, आपके मंत्रियों ने तार तार करी है। आप देखिए कितने आपके मंत्री हैं जो बलात्कार के केसों में बंद हुए हैं, आप उनको पर कार्रवाई नहीं करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा बहनों की मान सम्मान की इज्जत की बात करती है, ना कि मंगलसूत्र छीनने की बात करती है। सोया हुआ है, अगर कोई विपक्षी दल सच भी बोलता है तब भी उस पर कार्रवाई होती है, और ये देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल के मंच से निकल जाते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री को वो जो उनका न्याय पत्र है वो उनको कोरियर के द्वारा भेजा जा रहा है प्रधानमंत्री जी के घर तक। मतदान किया है और जो मन बनाया है वही आखिरी चरण तक रहेगा और देखना इनका सुपड़ा साफ होगा। ज़्यादा ये आपको समझने में दिक्कत है तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपसे वक्त भी मांगा, उन्हें वक्त दीजिए। और हम तो आपको चैलेंज करते हैं कि आप ओपन डिबेट में अपने मैनिफेस्टो को लेके हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के सामने बैठिए और देश की जनता को पता लगे कि किसका मैनिफेस्टो बेहतर है। अभी आप लोग इसे भेजने वाले हैं कहीं? हम इसे कोरियर करने वाले हैं। आप देख सकते हैं प्रशासन ने सब कुछ बंद कर दिया है, तो हम कोरियर वाले को दे रहे हैं। को हम मैनिफेस्टो दे रहे हैं कांग्रेस का। ये आपको इस वाले पे श्री नरेंद्र मोदी जी के घर पे पहुंचाना है। ठीक है जी, ये बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी इसको देखेंगे और इसको समझेंगे और उनको कुछ समझ भी आएगी कि कांग्रेस और बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या अंतर है। जो नरेंद्र मोदी जी की जो गलत बयानबाजी है, जो उन्होंने देश को जो बरगलाने का काम कर रहे हैं, झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, इसीलिए आज कांग्रेस सड़कों पे उतर रही है और इसीलिए आज हम ये कर रहे हैं। जिस तरह इन्होंने हमारे मैनिफेस्टो के लिए बोला कि ये तो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो नहीं है। इसको अगर ये पढ़ेंगे, हम तो कहते हैं कि आप चीज़ों को पढ़िए, आप चीज़ों को पढ़िए, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं उसके बारे में आप जान नहीं पाएंगे। इसीलिए हम जा रहे थे पीएम आवास, लेकिन तानाशाही है, तानाशाह सरकार है, तानाशाह सरकार ने हमको रोका। उसके बाद हम लोगों ने कुरियर के थ्रू उनके घर पे भेजा है कि आप पढ़िए, आप चाहेंगे अगर। हम तो उनसे प्रधानमंत्री आवास तक आपको जाने नहीं दिया गया? नहीं, बिल्कुल हमको रोका गया, हमको रोका गया। हमारे लिए जबरन यहाँ बैरिकेडिंग करी गई, पुलिस का भारी इंतज़ाम था। हम लोग को बाहर नहीं, 144 ये लोग हर दूसरे दिन हमारे यूथ कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगा देते हैं। ना हम लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, ना प्रदर्शन कर सकते। जैसे किसानों के लिए इन्होंने कीले लगाई थी, सेम हमारे लिए भी ये लोग कीले ही लगा रहे हैं कि हम बाहर ना निकल सकें, यूथ कांग्रेस अपनी आवाज़ ना उठा सके, ये कर रहा है। तो आपने कोरियर के जरिए और प्रधानमंत्री हमने पहुंचा दिया है। क्या लगता है वो पहुंच पाएगा? प्रधानमंत्री जी पहुंच जाएगा, लेकिन बात यह है कि वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो ना कोई रिपोर्ट पढ़ते हैं। आपने तो उनका एक इंटरव्यू देखा होगा, मैं तो फोटोजेनिक आदमी हूँ, मैं बस यूँ पढ़ता हूँ, ये तो आपने देखा ही होगा। तो वो क्या पढ़ेंगे उसमें, ये वो बस हमारे नेताओं की फ़ोटोज़ देख के खुश हो जाएं उसमें। जब वो पढ़ेंगे तो उनको चीज़ें पता लगेंगी, जब वो पढ़ेंगे मुद्दे तब उनको पता लगेगी कि इंडिया की हालत क्या हो रही है, रिपोर्ट्स में बेरोज़गारी क्या जा रही है। जब वो पढ़ते ही नहीं, फोटोजीवी नेता के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ। ना तो महंगाई का जिक्र है, ना बेरोजगारी का जिक्र है, ना किसानों का, ना जवानों का। देखिए उस चीज़ों पर उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। ये टोटल एक फेलियर गवर्नमेंट है। बेरोज़गारी का दर आप नई एक रिपोर्ट आई है, 83% उसमें से युवा हैं। युवाओं का रोज़गार का क्या, युवाओं के लिए इतना बुरा हो चुका है। हरियाणा में तो इनकी सरकार है, ये कहते हैं कर्ज इतना ले लिया, महंगाई इतनी, 55 लाख करोड़ से 150 लाख करोड़ कैसे पहुंच गया कर्ज? पैसा कहाँ जा रहा है? इस टाइम पर जब कोरोना के टाइम पे वेंटिलेटर्स की ज़रूरत थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, तो क्यों 2,500 करोड़ का आलीशान महल बनवाया गया, 250 करोड़ का उपराष्ट्रपति जी के लिए? ये सिर्फ उस टाइम पे, आप चाहे कोई भी मुद्दा देख लीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड देख लीजिए या इनका पीएम केयर फंड्स देख लीजिए, इन्होंने सिर्फ घोटाले की है। विपक्ष, इनको पता है जैसे ही विपक्ष में आएंगे, अभी आग लगी इनके दफ्तर में, इनको पता है जैसे ही हम आएंगे कार्रवाई होगी और इस तरह होगी, सब ये लोग अंदर। अभी तरह से पहले चरण का चुनाव हो चुका है जी, तो क्या लगता है कि घबराहट में इस तरह के भाषण बयान बहुत बौखलाहट है। इनको दिख रहा है इंडिया गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है और सरकार बना रहा है। इनको इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी बुरी तरह हारेंगे। आप भी एक रिपोर्टर हैं, आप भी जाते हैं लोगों के बीच में, इतना फ्रस्ट्रेशन है लोगों में, महंगाई हो, बेरोज़गारी हो, या नारी के मुद्दे हों, या किसानों के मुद्दे हों, ये बात ही नहीं करना चाहते हैं। अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने एक बात भी उस चीज़ के ऊपर नहीं रखी है, क्योंकि ये वो चीज़ मुद्दे मानते ही नहीं हैं। इनके पास मुद्दा क्या है? इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान,
आतंकवाद, इसके अलावा इनके भाषण में आप कुछ और सुनेंगे ही नहीं। लेकिन 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है वो देखिए, नारे को तो हम लोग कह दें कि 800 पार, लेकिन है कहाँ? सीटें ही नहीं हैं इनके पास। कहाँ बच रही हैं सीटें? ये हर जगह से हार रहे हैं। किसानों ने इनको दंडनीकार कर दिया है। हरियाणा में जाके देखिए, पंजाब में जाके देखिए, यूपी में जाके देखिए। बीजेपी बड़े बड़े पोस्टर गाँवों के पंचायतों ने लगा दिए हैं कि बीजेपी नेताओं की एंट्री इस गाँव में प्रतिबंधित है, उनको जबरन बाहर निकाला जाएगा। तो उस तरह के बाद आप 400 पार की बात बोल रहे हैं, आप 40 पार कीजिए पहले। टीवी चैनल्स पर तो दिखाया जा रहा है ना एक जोर। देखिए, एक परसेप्शन बनाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। परसेप्शन इन्होंने क्रिएट कर रखा है, उसका मतलब ये नहीं है लोगों का वोट कांग्रेस के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। एक परसेप्शन बनाना और एक असलियत में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। परसेप्शन तो इन्होंने ये भी बनाया है कि हम लोग तीसरी सबसे बड़ी इकनॉमी है, बट सच्चाई ये भी है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड़ लोगों के पास। तब एक बराबरी में बैठेगा जब सबके पास थोड़ा कुछ तो हो। नीचे वाले स्तर के लोग नीचे चले जा रहे हैं, सिर्फ वही जो गिने चुने लोग जो इनके दोस्त हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसको हम तरक्की नहीं कहते हैं। तरक्की सबकी तरक्की हो, इस देश की तरक्की हो। गरीब भी जाके फ्लाइट में उड़े, 5 स्टार में खाना खाए, वो तरक्की होती है। बाहर अपने लिए बिना सोचे समझे कुछ भी ले सके, वो तरक्की है। ये नहीं कि गरीब सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, ये सब नहीं होता है। क्या नाम है? अमरीक सिंह गिल। देखिए जी, मोदी जी ने जो बयान दिया है, आज उनको पहले चुनाव के बाद नज़र आने लग गया कि आज उनकी ज़मीन खिसक रही है। कहना कि उनकी ज़मीन आज खिसकती नज़र आ रही है, जिससे कि वो बयान दे रहे हैं आज। और हम चाहते हैं कि मोदी जी ये हमारा कांग्रेस का न्याय पत्र पढ़ें और देखें इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें सब धर्मों को साथ लेकर चलने की बात करी गई है, युवाओं को रोजगार देने की बात करी गई है, बेरोजगार को रोजगार देने की बात करी गई है, लोगों को शिक्षित करने की बात करी गई है, महिलाओं को, नारी को सम्मान देने की बात करी गई है, किसानों को उनका हक देने की बात करी गई है। आज देश के असली मुद्दों से ध्यान भटकाकर भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कि आज देश में माहौल जो है वो असली मुद्दों से हटकर कहीं और डाइवर्ट हो जाए। पर लेकिन आज देश का युवा, देश की नारी, देश का शिक्षित रोजगार युवा जाग चुका है। अब वो भाजपा की झूठी बातों में नहीं आने वाला। मोदी जी के कौन से उसकी बात कर रहे हैं आप? जो बयान की ये बयान तो सब जगह चल रहा है जी कि बहनों के मंगलसूत्र छिन जाएंगे। कांग्रेस पार्टी बहनों के मंगलसूत्र बचाती है, ना कि छीनती है। मोदी जी, बहनों की इज्जत तो आपके नेताओं ने, आपके मंत्रियों ने तार करी है। आप देखिए कितने आपके मंत्री हैं जो बलात्कार के केसों में बंद हुए हैं, आप उनको पर कार्रवाई नहीं करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा बहनों की मान सम्मान की इज्जत की बात करती है, ना कि मंगलसूत्र छीनने की बात करती है। प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, उन्होंने कुछ काम किया नहीं है। मन से झूठ बोल के निकलना चाहते हैं। पहले ही 10 साल लोगों को जुमले और झूठे वादों से परेशान है लोग। ना रोजगार मिला है, ना सस्ते सिलेंडर मिले हैं। 15 लाख का जुमला जो फेंका था वो भी देखो। किसान MSP से परेशान है और मन से झूठ बोलते। प्रधानमंत्री एक विशेष समाज, पूर्व प्रधानमंत्री विशेष समुदाय के लिए कह रहे हैं कि एक संसाधनों पे उनका हक है, तो ये सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस, उनको झूठ बोल के निकलने नहीं देने चाहती। वो चाहती है कि आप बताइए कहाँ पूर्व प्रधानमंत्री ने बोला है कि किसी संसाधनों पे एक विशेष समुदाय का हक है। तो ये सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। और चुनाव आयोग पता नहीं कहाँ सोया हुआ है, काली पट्टी आंख पे बांध के सोया हुआ है। अगर कोई विपक्षी दल सच भी बोलता है तब भी उस पर कार्रवाई होती है, और ये देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल के मंच से निकल जाते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो हम इलेक्शन कमीशन से भी मांग करेंगे कि अगर प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं और मंच से जनता को गुमराह कर रहे हैं तो उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देश की जनता हर बार झूठे वादे और जुमले नहीं सह सकती, कि जो हर बार झूठ बोल के निकल जाते हैं। तो इन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए प्रधानमंत्री पे। क्या लगता है ये जो बयानबाजी इस तरीके से प्रधानमंत्री कर रहे हैं उससे चुनावों पे कोई फर्क पड़ेगा? मतलब ये देखिए, झूठे वादे और जुमले देश की जनता जान चुकी है। 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं किया है। आज जब भी प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई नेता इनके वादे कर रहा है या बात बोल रहा है, कोई सुनने का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि तय हो चुका है कि इन्होंने 10 साल झूठे वादे और जुमले ही किए हैं। तो इन पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। हाँ, सिर्फ इलेक्शन कमीशन तो आंख बंद करके बैठा हुआ है, वो तो विश्वास कर रहा है कि जो प्रधानमंत्री बीजेपी के नेता बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। लेकिन देश की जनता अब इनके झूठे वादों जुमलों पे विश्वास करने वाली नहीं है। जो पहले चरण में देश की जनता ने मतदान किया है और जो मन बनाया है वही आखिरी चरण तक रहेगा, और देखना इनका सुपड़ा साफ होगा। कुरियर बॉय आ चुके हैं और वहाँ पर आपका कुरियर जा रहा है।
देखिए हम प्रधानमंत्री को हम कोरियर इसीलिए भेज रहे हैं कि वो आराम से बैठ के हमारा कोरियर में हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए। बिना पढ़े अपने मनमाने तरीके से अपना बना लेते हैं कोरियर, वहाँ पे मैनिफेस्टो की कांग्रेस ने ये बनाया है। तो आज हम भेजने का काम कर रहे हैं। आप देखिए कि हमारा मैनिफेस्टो असल में ये है, और आप पता नहीं किसका पाकिस्तान का मैनिफेस्टो पढ़िया है, किसका पढ़ के आ गए। आप प्रधानमंत्री को मैनिफेस्टो भेज रहे हैं कोरियर के जरिए? मैनिफेस्टो भेजने का काम कर रहे हैं। आप दिखाइए किस तरह से हम मैनिफेस्टो भेज रहे हैं। कोरियर बुला लिया हमने, वो कोरियर बोर्ड लेके जाएगा अभी मैनिफेस्टो। तो ये आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी खोल के भी देखेंगे इसको? बिल्कुल जरूर देखेंगे, क्योंकि अगली बार अगर उन्हें झूठ से बचना है तो इसको पढ़ना पड़ेगा, वरना फिर से झूठ बोलेंगे तो इस देश के प्रधानमंत्री जब झूठ बोल रहे हैं तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी आंख पे पट्टी बांध के सोया हुआ है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।